ये काफ़ी एप्टीट्यूड वाला क्वेश्चन है। हालांकि ये बेसिक थर्मोडाइनमिक्स का क्वेश्चन है, ठीक है। लेकिन इसका कुछ पार्ट बेसिक थर्मोडाइनमिक्स का है, रिमेनिंग जो पार्ट है वो एप्टीट्यूड लगाना है, ठीक है। उसमें आपको दिमाग लगाना है, ठीक है। तो इतना आसान भी नहीं है, क्योंकि दिखने से आसान लग रहा होगा पर आसान है नहीं उतना, क्योंकि इसमें थोड़ा सा ज्योमेट्री और थोड़ा सा तो दिमाग लगेगा। ये जो कर्व है ये आइसोथर्मल है और जो गैस है वो आइडियल है, ठीक है। अब अपने को पता है कि जो आइडियल गैस के लिए जो इंटरनल एनर्जी होती है वो फंक्शन ऑफ टेम्परेचर होती है। तो उस हिसाब से जो T2 टेम्परेचर और T3 टेम्परेचर है वो दोनों तो सेम ही है। इस प्रोसेस में हीट Q1 है, इस प्रोसेस में हीट Q2। अब अपने को Q1 Q2 में कमेंट करना है। तो Q1 1 2 और 1 3 इन दोनों पॉइंट्स पे टेम्परेचर जब सेम है तो इंटरनल, भाई फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडाइनमिक्स के हिसाब से Q इज इक्वल्स टू डेल्टा U प्लस डब्ल्यू। जब 1 और 2 पॉइंट के बीच का टेम्परेचर डिफरेंस और 1 और 3 पॉइंट के बीच का टेम्परेचर डिफरेंस इज सेम, देन डेल्टा यू इज ऑल्सो सेम। अब क्यू पे हमें कमेंट करना है, इट मीन्स वर्क डन पे हमें कमेंट करना है। जिसका वर्क डन ज़्यादा उसका हीट ज़्यादा। तो वर्क डन पे कमेंट करने का मतलब एरिया अंडर पीवी कर्व। अब देखो कि एरिया अंडर पीवी कर्व इस वाले डायग्राम के लिए इसका एरिया ये होगा, ठीक है। इस तरह का है ना, इसका डायग्राम ये होगा पूरा एरिया अंडर द कर्व, और इस वाले का ये एरिया अंडर द कर्व, ठीक है। ये है Q1 का, ये है Q2 का। ये एरिया ज़्यादा है या ये एरिया ज़्यादा है, क्या हम देख के बता पाएंगे? ये तो दोनों में कॉमन है, पर ये ज़्यादा है या ये ज़्यादा, ये कैसे पता लगाएंगे बिना एनालिसिस किए? तो हम ओपन आई अपने, मतलब ओपन आई बोल रहे हैं, मतलब डायरेक्ट कमेंट नहीं कर सकते, ठीक है। तो उसके लिए हम लोग को थोड़ा सा मैथमेटिक्स खेलना पड़ेगा, ठीक है। तो अब देखो, यहाँ का वॉल्यूम V1, यहाँ का वॉल्यूम V2, यहाँ का वॉल्यूम V3। ये एक ट्रेपीजियम है। ट्रेपीजियम का एरिया क्या होता है? हाफ इंटू P1 प्लस का P2 सम ऑफ पैरेलल साइड इंटू डिस्टेंस बिटवीन देम। ये हो जाएगा मेरा Q2 का एरिया। Q1 के लिए क्या लिखेंगे? हाफ इंटू P1 प्लस P3 इंटू V3 माइनस का V1। यहाँ से भी कुछ देख के पता लग सकता है क्या हमको? चेक करते हैं भाई। P2 इज ग्रेटर देन P1। P2 इज, एक मिनट, यहाँ P1 सेम है, P2 P3 में चेक करना है। P2 P3 से बड़ा है, ठीक है। यहाँ भी V1 सेम है, V2 V3 में चेक करना है। V2 इज लेस देन V3, V3 बड़ा है। यहाँ से भी हम कुछ खास कमेंट नहीं कर पाएंगे। P2 बड़ा है पर एट द सेम टाइम V2 छोटा है। यहाँ P3 बड़ा है, P3 छोटा है, पर एट द सेम टाइम V3 बड़ा है। तो हम एनालिसिस नहीं कर पाएंगे इस तरह से, ठीक है। इसके लिए हम लोग को क्या करना पड़ेगा? इस टर्म को ब्रेक करना पड़ेगा। हाफ हाफ दोनों जगह कॉमन है, इसको हटा दो, कोई मतलब नहीं है इसका। यहाँ से आ जाएगा P1 V2 माइनस का P1 V1 प्लस का P2 V2 माइनस का P2 V1। अब देखो, जब हमने ब्रेक कर दिया तो कुछ ये टर्म और ये टर्म तो दोनों ही टर्म्स में सेम है, यानी W1 W2 ये है, W1 ये है, ये दोनों टर्म दोनों के लिए सेम है। अच्छा, ये पूरा लाइन आइसोथर्मल का है, तो आइसोथर्मल में तो क्या होता है? PV बराबर कांस्टेंट होता है, यानी इट मीन्स कि P2 V2 इज इक्वल्स टू P3 V3। ये होगा P2 V2 इज इक्वल्स टू P3 V3। अब यहाँ देखो ध्यान से, P2 V2 और P3 V3 ये दोनों टर्म्स क्या हो जाएंगे? सेम। मतलब अब पूरा चक्कर इन दोनों टर्म्स का है, ठीक है। और हमको पता है कि P2 P3 से बड़ा है और V2 V3 से बड़ा है। और यहाँ देखो P1 कॉमन है दोनों में,
और V3 बड़ा है, ठीक है, V2 से, तो ये पूरा टर्म बड़ा हो जाएगा। और यहाँ देखो, यहाँ माइनस साइन है तो जो टर्म छोटा होगा ओवरऑल वो वैल्यू बड़ा होगा। देखो V1 सेम है, P3 बड़ा है या P2 बड़ा है? P3 छोटा है, जो टर्म छोटा है माइनस के साथ वो टर्म बड़ा हो जाएगा, यानी ओवरऑल W1 जीत गया W2 से, तो Q1 इज ग्रेटर देन Q2। ऑप्शन ए